हेलो फ्रेंड्स, फार्मा द लास्ट चैप्टर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ और अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो फर्स्ट जॉब आपका दिलाने में ये टिप्स आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स के आगे ये प्रॉब्लम आती है, फार्मेसी तो कर ली, बी फार्म कर लिया, एम फार्म कर लिया, काम भी आपने कर लिया। अब जो एक पहाड़ जैसी प्रॉब्लम सामने नज़र आ रही है अभी फ़िलहाल, वो ये है कि आप पहला जॉब कैसे पाएँ, पहला जॉब हमें कहाँ से मिले, किससे बात करें, किससे क्या पूछें, कहाँ जाएं, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, वो समझ में नहीं आता है। तो आज मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ वो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले मैं एक वार्निंग दे देना चाहती हूँ। यदि आपको कोई भी ऐसे कंसल्टेंट्स अप्रोच करते हैं या आपको कहीं से आपका नंबर लेके कॉल करते हैं और आपसे अप्रोच करके पैसे मांगते हैं कि आप इतने पैसे दे दीजिए, हम आपको जॉब यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट करवा देंगे या दिलवा देंगे, तो मान के चलिए कि वो कंसल्टेंट आपको जॉब नहीं दिलाने वाला है। क्योंकि जो जेन्युइन कंसल्टेंट्स होते हैं वो एक्चुअली कंपनी से अपना पेमेंट लेते हैं, कंपनी को वो अच्छा एम्प्लॉय देते हैं और बदले में कंपनी से उनका टाई अप होता है और वो कंपनी से पेमेंट्स लेते हैं, किसी एम्प्लॉय से या फिर किसी कैंडिडेट से वो पैसा नहीं लेते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी 8 इम्पॉर्टेंट टिप्स। तो जिसमें मेरी सबसे पहली इम्पॉर्टेंट टिप्स है रिज्यूमे या CV जिसे हम कहते हैं, या बायोडाटा। आप जो रिज्यूमे बनाने वाले हैं वो बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए। क्रिस्प से मतलब है कि केवल उसमें काम की बातें होना चाहिए। यहाँ पे बहुत लंबा डिटेल्स अगर हम हॉबीज़ का देते हैं या को करिकुलर एक्टिविटीज़ का आप देते हैं, आप फ्रेशर हैं तो आपको मोस्टली जो होता है को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह आप डालते हैं, तो किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं है। जब तक कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी अगर है तो ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें रिज्यूम में प्रिसाइज फॉर्म में लिखिए, फॉर्मेट वो रखिए जो अभी करेंटली चल रहा है। कुछ फॉर्मेट्स की लिंक मैं आपको शेयर करने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन में, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। रिज्यूमे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यदि आप किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, यदि आपने अपना माइंडसेट बना लिया है कि मेरे को प्रोडक्शन में जाना है, मेडिकल राइटिंग में जाना है, क्वालिटी एश्योरेंस में जाना है, तो आपके रिज्यूमे में उस तरह के जो अगर आपके कोई बैकग्राउंड में आपने कुछ किया है तो वो चीज़ें हाईलाइट होना चाहिए। रिज्यूमे आपके जो है जॉब प्रोफाइल के हिसाब से बने हुए होना चाहिए। अब रिज्यूमे के बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो है लिंक्डइन प्रोफाइल। आजकल आपको आज के टाइम में लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने रिज्यूमे अपना बनाया है वैसे ही एक लिंक्डइन प्रोफाइल जनरेट कीजिए। आप जब कंपनी वाइज सर्च करेंगे, इंडस्ट्रीज़ के नाम आपको पता है, और उसमें आप जब इंडस्ट्री वाइज सर्च करेंगे तो इंडस्ट्री के काफ़ी सीनियर पोस्ट से लेके जूनियर पोस्ट तक के काफ़ी एम्प्लॉयज़ आपको उसमें डायरेक्टली मिल जाते हैं। उनसे आप डायरेक्टली मैसेज के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना रिज्यूमे उन्हें भेज सकते हैं या लिंक्डइन प्रोफाइल उन्हें भेज सकते हैं। और काफ़ी सारी पोस्ट भी वो लोग टाइम टू टाइम जो है लिंक्डइन प्रोफाइल पे डालते रहते हैं, उससे भी आपको जॉब पाने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट आ जाता है ईमेल। ईमेल्स बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल हो सकते हैं आपको फर्स्ट जॉब पाने में। आप इंडस्ट्रीज़ की कंपनीज़ की वेबसाइट पे जाइए, उसमें करियर सेक्शन में काफ़ी सारी ओपनिंग्स वैकेंसीज जो होती हैं करंट, वो आपको दिख जाती हैं। और अगर नहीं दिखती हैं तो आपको वहाँ पर ईमेल आईडी मिल जाएगा, डायरेक्टली आप उस पर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल के साथ अपना जो है लिंक्डइन प्रोफाइल पे आप अटैच कर सकते हैं, उसमें रिज्यूम अटैच कर सकते हैं। और इसके अलावा एक कवर लेटर बनाइए जो कि बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, जिसमें आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप डाल दीजिए और जो कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेसबुक ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स। अभी आप अगर फेसबुक में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बनाए गए हैं जो फार्मा से रिलेटेड हैं, और फार्मा रिलेटेड गवर्नमेंट प्राइवेट सभी तरह के सेगमेंट्स की ओपनिंग उसमें लोग टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। काफ़ी सारे उसमें एम्प्लॉयज़ भी जुड़े हुए हैं जो करेंटली जॉब कर रहे हैं कहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, और इसी तरह सेम व्हाट्सएप ग्रुप भी बहुत सारे बने हुए हैं, कुछ पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए और कुछ इंडस्ट्रियल जॉब्स के लिए बने हुए हैं। तो अगर उनको आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से भी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ की आपको ओपनिंग्स जो हैं वो पता चलती रहती है। फिफ्थ मैं आपको बात करती हूँ pharmatutor.org। ओके, ये एक वेबसाइट है pharmatutor.org। इस पर आप जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। मैंने इनफैक्ट खुद भी एक टाइम पर उस पर रजिस्ट्रेशन करके रखा था। काफ़ी सारी बहुत रेगुलर वैकेंसीज उसमें आती हैं, आपको ईमेल के थ्रू हमेशा आती रहेंगी, और उसमें आपको ऑल ओवर इंडिया की सभी तरह की रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रेगुलेटरी अफेयर्स, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन, मेडिकल राइटिंग, साइंटिफिक राइटिंग, बहुत सारी
आपको जो है उसमें प्रोफाइल्स के वैकेंसीज मिलते रहेंगे। पॉइंट आ जाता है वॉक इन इंटरव्यूज़ या डायरेक्ट इंटरव्यूज़। बहुत सारी कंपनीज वॉक इन इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती हैं अक्सर, और ये आपको डिफरेंट वेबसाइट जैसे फार्मा ट्यूटर मैंने आपको बताया, उससे आपको पता चल जाता है। इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं, न्यूज़पेपर वगैरह के थ्रू वॉक इन इंटरव्यूज़ का पता चलता रहता है। यदि हम बात करें इंडिया में तो नॉर्थ साइड में बद्दी है, पंचकुला, चंडीगढ़, देहरादून, हरिद्वार, यहाँ पर मोस्टली वॉक इन इंटरव्यूज़ चलते रहते हैं क्योंकि ये हब है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का। फिर अगर साउथ में बात करें तो मोस्टली बेंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई भी कभी कभी। इसके अलावा ईस्टर्न साइड में इतना ज़्यादा नहीं है, कोलकाता है, गुवाहाटी है। और वेस्ट साइड में काफ़ी बड़ा हब है, मुंबई, गोवा, देन पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, गुजरात में वापी, दमन, ये सब एरियाज़ में जो है वॉक इन इंटरव्यूज़ अक्सर चलते रहते हैं। और बहुत सारी यहाँ की इन एरियाज़ की कंपनीज़ भी दूसरे सिटीज़ में आके भी, दिल्ली, मुंबई, मेट्रो सिटीज़ में आके भी वॉक इन इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराती हैं। सेंटर में अगर आप बात करेंगे तो सेंटर में इंदौर और भोपाल मेनली 2 हब हैं जहाँ पर वॉक इन इंटरव्यूज़ ज़्यादा होते हैं। अगर आपके प्रोफाइल से उनका जो वैकेंसी है वो मैच होता है तो बहुत सारे लोगों का कई बार वहीं से भी सिलेक्शन हो जाता है, तो उसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात थी आपके प्रिपरेशंस की। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो डायरेक्टली इंटरव्यू से रिलेटेड है। अगर आपको कहीं पर चांस मिल जाता है, इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है आपका, तब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है, वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन से यहाँ मतलब है सेल्फ प्रेजेंटेशन। सेल्फ प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? आपका ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए। अच्छा से मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बहुत महंगे कपड़े पहनना है, लेकिन आप नीट एंड क्लीन दिखें, ऑर्गेनाइज दिखें। अगर आप कोई फाइल कैरी कर रहे हैं तो वो फाइल किस तरह की है, कैसे आपने उसमें जो है चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं। हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे फाइल में से कुछ मांगता है और आपको जो है 10 मिनट आप उसको ढूंढने में लगा देते हैं, तो उससे ही पता चलता है कि आप अनऑर्गेनाइज्ड हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे आप अपने आप को कैरी कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब आप एंटर करते हैं उस टाइम आपका रिस्पॉन्स क्या है, क्योंकि आपको नर्वस नहीं दिखना है, आपको ज़्यादा टेंशन में नहीं दिखना है। ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो इंटरव्यूअर ये देखता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है कम्युनिकेशन। इंटरव्यू में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कभी कभी इंटरव्यूअर अगर इंग्लिश में पूछ रहा है तो वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, और वो इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं होते। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत स्टूडेंट्स के लिए आती है। तो अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हिंदी में जवाब दीजिए, लेकिन आप जो भी बोलें किसी भी लैंग्वेज में, वो आपका जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। अपने सेंटेंसेस का क्लोजर प्रॉपर करें, एक सेंटेंस को कंप्लीट करें, अपने आंसर को पूरा कंप्लीट करें, ठीक है। बीच में अटक अटक के ना बोलें। ये सारी चीज़ों को इंटरव्यूअर बहुत ऑब्जर्व करते हैं। जो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी से यहाँ पर ये मतलब है कि इंटरव्यूअर ये जानने की कोशिश करता है, हो सकता है वो आपको कुछ डिफरेंट कंडीशंस दे के या फिर कोई केस बताकर ये जानने की कोशिश करे कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आपका लर्निंग प्रोसेस कैसा है, आपकी लर्निंग मेंटेलिटी है कि नहीं। क्योंकि आप फ्रेशर हैं तो आपकी लर्निंग मेंटेलिटी हमेशा होना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आपको सीखने की इच्छा होना चाहिए, आपके आंसर्स में ये बात रिफ्लेक्ट होना चाहिए इंटरव्यूअर के आगे। इसके अलावा मेंटल स्टेट आपका प्रॉपर है या नहीं, क्योंकि कोई डिसीज़न लेने के लिए मेंटल स्टेट बहुत जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, तभी आप एक प्रॉपर डिसीज़न इंडस्ट्री में ले पाएंगे। इसके अलावा कभी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, एग्जांपल के लिए अगर वो पूछ लेते हैं कि कोई ऑपरेटर है या आपका कोई कुलीग है जो आपके साथ बिहेव अच्छा नहीं कर रहा है, कोई ऑपरेटर है जो कि आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप कैसे हैंडल करेंगे। तो उस टाइम पर वो ये देखते हैं कि आप में ओवरऑल कैसी मैच्योरिटी है, किसी प्रॉब्लम सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी आप में है या नहीं, और आप उसको मैच्योरली हैंडल कर पाएंगे या नहीं। तो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है इंटरव्यूअर, क्योंकि आप फ्रेशर हैं तो वो टेक्निकली तो आपसे बहुत ज़्यादा पूछने की कोशिश नहीं करते, आपका कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी ही उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सब्जेक्टिव नॉलेज। सब्जेक्टिव नॉलेज में
क्वेश्चंस जो अराइज होते हैं वो दो जगह से हो सकते हैं। एक तो आपका अपना प्रोफाइल, आपने रिज्यूमे में जो प्रोफाइल आपका बताया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ सकता है। इसके अलावा जो वैकेंसी का प्रोफाइल है, वैकेंसी में उन्हें जिस तरह का प्रोफाइल के लोग चाहिए, जिस तरह की जॉब वैकेंसी है, क्यूए की हो सकती है, क्यूसी की, प्रोडक्शन की, किसी और सेगमेंट की हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं जो वो आपसे पूछ सकते हैं। अब इसमें वो आप चूँकि फ्रेशर हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको बहुत डीपली उस डिपार्टमेंट का, उस सेगमेंट का नॉलेज होगा काम करने का। वो आपसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आपने जो पढ़ाई की है एटलीस्ट उसमें जो अगर बेसिक क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए जीएमपी क्या होता है और जीएमपी से आप क्या समझ रहे हैं, जीएलपी क्या होता है, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, असे किसी कंटेंट का, किसी एलिमेंट का कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, फार्माकोपिया क्या होता है, इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस अगर वो आपसे पूछते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने बी फार्म किया है या एम फार्म किया है तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। इस कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसका आप सबसे पहले वेबसाइट सर्च करें, उनके फॉर्मुलेशंस देख लें, उनकी डोजेज फॉर्म क्या क्या हैं, प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, उसमें कंटेंट क्या क्या है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर होना चाहिए। इस सब के अलावा आपका इंट्रोडक्शन अगर आपसे कोई पूछता है तो एक इंट्रोडक्शन आप प्रॉपर वे में उसको पहले से तैयार करके रखिए। अगर आप चाहते हैं तो इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन किस तरह से दिया जाए उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बनाकर दे सकती हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं, कमेंट्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। और इस तरह के वीडियोस अगर आप और चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।